मेरा नाम आदित्य शेखर है। 2019 में मैं कर्नाटक के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के ब्लॉक सी हॉस्टल में रहने आया था। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन तीसरी मंजिल पर एक कमरा अजीब लगता था। रूम नंबर 17। उसके बाहर ना नाम था ना नंबर। दरवाजे के नीचे काली नमी की लकीर और दीवार पर उखड़ा पेंट। तीसरे दिन मेरे रूममेट विनय ने मजाक में कहा कि रात में 17 के पास मत जाना। मैंने हंसकर पूछा क्यों, तो उसकी हंसी अचानक रुक गई। उसने बस इतना कहा, भूत नहीं, कुछ और है। उसी रात एक सीनियर ने भी चेतावनी दी कि 2 बजे के बाद उस हिस्से में मत आना, क्योंकि जो पिछली बार गया था अब कॉलेज में नहीं। उस रात नींद नहीं आ रही थी। घड़ी में 2:09 हुआ। कॉरिडोर से नंगे पांव घिसटने जैसी आवाज आई। 2:11 पर अचानक रूम नंबर 17 की लाइट जल उठी। विनय ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मत देख। फिर भी मैंने दरवाजे की दरार से झांका। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। पीली रोशनी बाहर आ रही थी। उसी रोशनी में एक लंबी परछाई दिखी। पैर उल्टे थे। परछाई धीरे दरवाजे तक आई और दरवाजा पूरा खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह पता चला कि रोहन, जो रात में वॉशरूम गया था, वापस नहीं आया। उसका मोबाइल रूम नंबर 17 के सामने टूटा मिला। आखिरी वीडियो 2:11 का था। पहले अंधेरा, फिर तेज सांसें। कैमरा ऊपर उठा और एक अधूरा चेहरा दिखा। आंखें थीं पर पुतलियां नहीं। मुंह था पर दांत अंदर की ओर मुड़े हुए। फिर वीडियो बंद। कॉलेज ने कहा रोहन घर चला गया, लेकिन उसके माता पिता ने बताया कि वह कभी पहुंचा ही नहीं। मामला दबा दिया गया। रूम नंबर 17 को स्टोर रूम घोषित कर दिया गया, लेकिन हर रात 2:11 AM पर लाइट चलती रही। एक रात हमने पुराने चौकीदार नारायणप्पा से पूछा। उसने बताया कि ये कमरा पहले भी बंद किया गया था, क्योंकि यहाँ एक छात्र ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मरने में मदद की गई थी। साल 1999 में अनिरुद्ध नायर नाम का छात्र यहाँ मरा मिला। उसने मरने से पहले एक प्रोफेसर और 2 सीनियर्स के खिलाफ शिकायत की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को कभी नहीं दी गई। मरने से पहले वह चिल्लाया था, मैं वापस आऊँगा और सच दिखाऊंगा। उस रात मैं अकेला था। घड़ी में 2:10 AM हुआ। मेरे मोबाइल पर अनजान नंबर से संदेश आया, तुम अगले हो। उसी पल रूम नंबर 17 की लाइट पहले से भी तेज जल उठी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा और मुझे एहसास हुआ, जो वहाँ था वह अनिरुद्ध नहीं था। दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था। पीली रोशनी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन उससे गर्मी नहीं, अजीब सी ठंड निकल रही थी, जैसे मैं किसी कब्र के अंदर खड़ा हूँ। मैंने पीछे देखा। कॉरिडोर गायब था। जहाँ तीसरी मंजिल होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ अंतहीन अंधेरा था। रूम नंबर 17 अंदर से कमरे जैसा नहीं था। बाहर से छोटा, लेकिन अंदर असंभव रूप से बड़ा। दीवारें सीधी नहीं थीं। ऐसा लगता था जैसे वे मुझे देख रही हों। उखड़ा पेंट रोते हंसते चेहरों जैसा दिख रहा था। ज़मीन पर काले धब्बे थे, न पूरी तरह सूखे न गीले। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी परछाई नहीं है। दीवार पर एक टूटा हुआ शीशा था। उसमें कमरा दिख रहा था, रोशनी दिख रही थी, लेकिन मैं नहीं। मैंने हाथ उठाया। शीशे में कुछ नहीं हिला। तभी कान के पास आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो आदित्य? मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं। जमीन पर धूल में नंगे पैरों के निशान उभरने लगे। वे मेरी ओर नहीं आ रहे थे, मुझसे दूर जा रहे थे। उंगलियां पीछे, एड़ियां आगे, उल्टे पैर। मुझे नारायणप्पा की बात याद आई। यह अनिरुद्ध नहीं है। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि अगर तुम अनिरुद्ध नहीं हो तो कौन हो? कमरे की हवा भारी हो गई। बल्ब हिलने लगा। दीवार से एक लंबा साया अलग हुआ। उसका चेहरा साफ नहीं था और गर्दन गलत दिशा में मुड़ी थी। उसने कहा कि अनिरुद्ध सिर्फ पहला था।
मुझे 1999 दिखाया गया। अनिरुद्ध नायर रूम नंबर 17 में था। दरवाज़ा खुला, एक प्रोफेसर और 2 सीनियर अंदर आए। बहस हुई। अनिरुद्ध ने शिकायत की बात कही, फिर उसे जानबूझकर मरने नहीं दिया गया। उसकी सांसें रोकी छोड़ी गईं जब तक उसकी चेतना टूट न जाए। जब उसकी आखिरी सांस निकली, कमरे में एक और उपस्थिति थी, कुछ जो पहले से वहां था, जो दर्द से पैदा होता है। उसने अनिरुद्ध से कहा कि उसका सच उसे रास्ता देगा। फिर मुझे रोहन दिखा। वो रात में वॉशरूम जा रहा था। 2:11 पर रूम नंबर 17 की लाइट जली। उसे आवाज़ आई, बस एक सवाल है। दरवाज़ा खुला। जो उसने देखा वो अनिरुद्ध नहीं था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल उस चेहरे को रिकॉर्ड कर चुका था। जिसने उसे देखा वो वापस नहीं गया। मैं पीछे हटा, लेकिन पीछे ज़मीन नहीं थी। साया मेरे सामने झुका और बोला कि हर बार जब कोई सच जानता है, उसे एक और शरीर मिलता है। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो हंसा। उस हंसी में कई आवाज़ें थीं। अचानक रोशनी बुझ गई, झटका लगा और मैं अपने कमरे के फर्श पर था। कॉरिडोर वापस था। रूम नंबर 17 बंद था। घड़ी में 2:12 AM हो चुके थे। मोबाइल पर नया संदेश आया। भेजने वाले का नाम था अनिरुद्ध एन। संदेश में लिखा था कि कहानी अभी बाकी है। मैंने नीचे देखा। धूल में मेरे पैरों के निशान पीछे की ओर जा रहे थे। सुबह होते ही हॉस्टल में हलचल थी, लेकिन मेरे भीतर खामोशी थी। मेरे कमरे का फर्श साफ था, कोई निशान नहीं। फिर भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि सब सपना था। मोबाइल मेरे हाथ में कांप रहा था। अनिरुद्ध एन का मैसेज अभी भी स्क्रीन पर चमक रहा था। कहानी अभी बाकी है। मैंने विनय को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने मुंह खोला, मेरी आवाज़ अटक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। विनय ने मेरी हालत देखी और बस इतना कहा, आज रात 2:11 बजे तक कुछ मत करना। दोपहर में मैं लाइब्रेरी गया। पुराने अखबारों में 1999 का रिकॉर्ड ढूंढने लगा, और फिर मुझे वो मिला। स्टूडेंट अनिरुद्ध नायर फाउंड डेड इन हॉस्टल ब्लॉक सी, रूम 17, कॉज कार्डियक अरेस्ट। पर नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, इन्वेस्टिगेशन क्लोज्ड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। उसी समय मेरे पीछे खड़े एक लड़के ने कहा, तुम रूम 17 के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने मुड़कर देखा। वो रोहन जैसा दिखता था, लेकिन रोहन नहीं था। उसकी आंखें बहुत शांत थीं, बहुत खाली। उसने बस मुस्कुराकर कहा, सच ढूंढने वाले खो जाते हैं। शाम होते होते बिजली चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक जगह रोशनी थी, रूम नंबर 17 में। 2:10। मेरे फ़ोन पर फिर वही नंबर, इस बार कॉल। मैंने उठाया। दूसरी तरफ बस धीमी सांसें थीं, और फिर वही आवाज़, तुमने सच देखा, अब चुनाव करो। कमरा अचानक ठंडा हो गया। विनय सो रहा था, लेकिन उसकी सांसें अजीब तरीके से रुक रुक कर चल रही थी। मैं गलियारे में निकला। हर कदम पर फर्श पर धूल अपने आप उभर रही थी, उल्टे पैरों के निशान मेरी ओर आते हुए। रूम नंबर 17 का दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर वही पीली रोशनी, वही काली दीवारें, लेकिन इस बार दीवारों पर नाम लिखे थे, दर्जनों नाम, और उनमें एक नाम ताज़ा था, रोहन। तभी साया फिर प्रकट हुआ, पहले से बड़ा, पहले से करीब। उसने कहा, हर सच को एक शरीर चाहिए। मैंने पूछा, तुम क्या हो? दीवारें हिलने लगी, शीशा टूटा, और पहली बार उसने अपना चेहरा पूरा दिखाया। वो अनिरुद्ध नहीं था, वो रूम नंबर 17 खुद था। वो कमरा जो सालों से दर्द, अन्याय और मौत को पीता रहा था, वही अब एक जीव बन चुका था। फिर मुझे दिखा 1999 की रात। प्रोफेसर, 2 सीनियर्स और एक तीसरा व्यक्ति, हॉस्टल का वार्डन, वे सब शामिल थे। उन्होंने अनिरुद्ध को सिर्फ चुप नहीं कराया था, उन्होंने उसे तोड़ दिया था, और उसी दर्द से ये साया पैदा हुआ था। रूम नंबर 17 ने कहा, मैं न्याय नहीं करता, मैं याद रखता हूँ। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन दीवारें पास आ रही थीं। तभी मैंने देखा, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी। साया मेरे बिल्कुल सामने था। उसने फुसफुसाया, अगर तुम सच बोलोगे मैं रुक जाऊंगा, अगर तुम चुप रहे
तुम मेरी अगली कहानी बनोगे। मेरे फ़ोन पर एक नया वीडियो चलने लगा, रोहन का आखिरी वीडियो, लेकिन इस बार अंत तक। वीडियो में वही चेहरा झुका और बोला, देखो और याद रखो। अचानक कमरा कांपने लगा, रोशनी बुझी, एक तेज झटका। मैं अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी, पुलिस हॉस्टल में थी। रूम नंबर 17 का दरवाज़ा खुला था। अंदर कुछ नहीं था सिवाय दीवार पर लिखे एक नए नाम के, आदित्य शेखर। मैंने भागकर दीवार को छुआ। नाम गीला था, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया। मैंने सब सच बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ फिर बंद हो गई। और तभी मेरे फ़ोन पर एक आखिरी मैसेज आया। सेंडर रूम नंबर 17। मैसेज, कहानी अब तुम हो। मैंने नीचे देखा। धूल में उल्टे पैरों के निशान मेरे कमरे से निकलकर सीधे रूम नंबर 17 की ओर जा रहे थे। और तभी लाइट एक बार फिर झपकी। 2:11 PM।